नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे इस पौधे की जो आप देख रहे हैं। ये है फिलोडेंड्रॉन। एक बहुत बड़ा जीनस है, एरेसी परिवार में एक बहुत बड़ा जीनस है फिलोडेंड्रॉन। इसकी बहुत सारी सैकड़ों प्रजातियां हैं और एक खूबसूरत पत्तेदार के रूप में इसे हाउस प्लांट के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली है। इसमें बेल वाले और गैर बेल वाले यानी कि वाइन्स और गैर वाइन्स, गैर क्लाइंबर्स, इसमें दो तरह की प्रजातियां मुख्य रूप से हो जाती हैं और फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। और सबसे अच्छा जो इसको लगाने का समय होता है वो होता है बसंत। वैसे ये साल में कभी भी लगाया जा सकता है, 12 मासी पौधा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और जहाँ तक बात है, मैंने बताया इसकी प्रजातियों की, मेरे पास 4 प्रजातियां इसकी हैं, तो जिनकी एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन इनकी जो केयर है, इनको जो उगाने की पद्धति है, वो लगभग 4, जितनी भी प्रजातियां लगभग एक सी हैबिट में ही चल जाते हैं। बस अंतर इतना ही है कि कुछ प्रजातियां बेल वाली हैं और कुछ बढ़ती नहीं है, बेल वाली नहीं है, गैर वाइन है, नॉन वाइन है। तो इनको मिट्टी देखिए, इनको ऑर्गेनिक मैटर वाली, ऑर्गेनिक मैटर से रिच, कार्बनिक पदार्थों से रिच इसको मिट्टी चाहिए। सूखी दोमट मिट्टी इसको बहुत पसंद है और अम्लीय मिट्टी इसको बहुत पसंद है। अमेरिका का मूल निवासी है। अमेरिका के जंगलों में, उष्णकटिबंधीय जंगलों में, फॉरेस्ट में ये पौधा उगता था और दुर्लभ पौधा था। लेकिन ये अब हमारे घरों तक पहुंच गया। तो अब तो ये हर नर्सरी में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे फिलोडेंड्रॉन ज़रूर मिल जाता है। और इसमें जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत वेरिएशन है, बहुत सारी इसमें प्रजातियाँ हैं, बहुत सारे हाइब्रिड इसमें आ रहे हैं। हर साल 1-2 हाइब्रिड फिलोडेंड्रॉन में निकल जाता है। तो इसको मैंने बताया, सूखी दोमट मिट्टी, अम्लीय जिसका जो तासीर हो वो मिट्टी इसको बहुत पसंद है। और ये इंडोर हाउस प्लांट है। इसको आउटडोर में, इंडोर में कैसे हम उगा सकते हैं इसके बारे में चर्चा कर लें। तो धूप वाली खिड़की जहाँ भरपूर गर्मी और भरपूर नमी मिले इसे, वहाँ पे इसको रखना चाहिए। ताज़ी हवा इसको चाहिए, ताज़ा इसको खूब प्रकाश मिलना चाहिए। छायादार इसको स्थान पसंद है। सीधी धूप इसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसकी पत्तियों को जला देती है। ज़्यादा तेज़ धूप, ज़्यादा पानी इसको जला देता है, नुकसान पहुंचा देता है। और इसको बीच में, क्योंकि चौड़े पत्ती वाली है, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है और आकर्षण पैदा कर देता है घर के अंदर। तो इसकी पत्तियों को नम कपड़े से साफ़ करते रहना चाहिए बीच बीच में, ह्यूमिडिटी के लिए इसकी मिस्टिंग करते रहें। मिस्टिंग करिए, फिर हल्के हाथ से, हल्के कपड़े से, मुलायम कपड़े से इसको पोंछ दीजिए। तो ये जब, और इसमें जब हमारा बढ़ता मौसम होता है, जैसे बसंत से, सर्दियों के बाद बसंत से जब शुरू होता है, तो इसमें हमें सारे काम तभी मुख्य रूप से करने होते हैं। इसकी निराई गुड़ाई, इसको पोरस ढीली मिट्टी चाहिए, लूज सॉइल जिसको चाहिए। और कीट रोग इसमें बहुत ज़्यादा लगते नहीं। कभी कभी एफिड, मिलीबग, स्केल या थ्रिप या स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं। सामान्य हाउस प्लांट कीट हैं, उनको तो उनके प्रति अति संवेदनशील है हालांकि, लेकिन साबुन का पानी या नीम ऑयल का स्प्रे कर दे तो इनसे छुटकारा मिल जाता है। इंडोर में इन्हें सूर्य की चमकदार रोशनी में रखें, और आउटडोर में रखना है तो पूर्ण सूर्य में सुबह या शाम को रख सकते हैं। परंतु इन्हें हल्की छाया बहुत पसंद है। पत्तियों का रंग बदलना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसको डायरेक्ट सनलाइट के कारण ऐसा हो रहा है, कि डायरेक्ट सीधी धूप में इसकी पत्तियों का रंग बदलना शुरू हो जाता है। इसको कोकोपीट और परलाइट युक्त जो हमारी ऑर्गेनिक फर्टाइल से रिच सॉइल है उसमें इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छी चलती है। फर्टाइल हो, पोरस हो और वेल ड्रेन सॉइल हो तो ये बहुत अच्छा चलता है। और जहाँ तक पानी है, गर्मियों में मिट्टी नम रखें, लेकिन पानी बहुत कम रखें, बहुत ज़्यादा नहीं देना, बस जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी लगाएं। सर्दियों में पानी बहुत कम दें, ओवर वाटरिंग से बचाना है इसको। हमारे जैसे ये पौधे देख रहे हैं, बर्किन इसकी प्रजाति है, बर्किन फिलोडेंड्रोन में। ये बरसात में बाहर रह गया थोड़ा सा, तो इसके देखिए पत्तियाँ जो है ना, बहुत सुंदर पत्तियाँ इसकी होती हैं। और ये अभी थोड़ा सा
ढलका ढलका सा लग रहा है, तो हमने इसको फिर हम अंदर ले आए पानी, बरसात से इसको हमने बचाया। हमारे 2 गमले बरसात के कारण थोड़ा सा परेशान हो गए। तो ये बारिश से और तेज़ धूप से बचाना है। जैसा कि मैंने बताया हमारे पास 4 वैरायटी, एक है ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन इसको कहते हैं। इस पे जो हरी पत्तियों में सफ़ेद धारियाँ होती हैं, और ये एक्चुअली हाइब्रिड है। हाइब्रिड किसका है? ये फिलोडेंड्रॉन कांगो और इंपीरियल ग्रीन का ये हाइब्रिड है। इसे वाइट वेव, बिर्किन वाइट वेव, फिलोडेंड्रॉन बिर्किन, इन नामों से पुकारा जाता है। ये मूल निवासी ये थाईलैंड में भी इसकी वैरायटी निकली थी। और देखिए दूसरी जो हमारी ये वैरायटी है, ये है फिलोडेंड्रॉन इरिबुसेंस। और इसके जो लाल तना होता है, लाल पत्तियां हैं जो बाद में ग्रीन हो जाती हैं, तो ये भी हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पत्तियों वाला पौधा, ये काफ़ी दिन से हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। और ये हमारा ग्रीन नेट के नीचे, और ये एक्चुअली क्लाइंबर है, वाइन है हमारी। इसमें देखेंगे एरियल जड़ें नीचे से निकल रही हैं गमले में, और ये हमारे बड़े बड़े पौधों के पास अंदर उनके बीच में रखा हुआ है। तो आंशिक इसको धूप मिलती है और छाया में रखा हुआ है। तो एक तरह से ये जो हमारा इसको जो क्लाइंबर्स वाली वैरायटी जो उनकी ज़रूरत हमारी मोस पॉल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके सहारे से ये फिर अपने एरियल जड़ों के सहारे से ऊपर बढ़ती है। तो ये भी पौधा हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। फिलोडेंड्रॉन की सभी प्रजाति एक्चुअली इनके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है, जो कि एक विष होता है और हानिकारक होता है पेट्स और पीपल के लिए। तो इनको हमें बच्चों से और पेट से दूर रखना है, जिससे कि वो इसको खा ना ले, नहीं तो ये विषैला होता है। और रिपोर्टिंग इसमें करते रहना चाहिए। अगर वो पॉट से बाहर निकलने लगे, बड़ा हो जाए, तो उसकी रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए, और फिर तेज़ी से बढ़ता है। प्रोपेगेशन इसका कटिंग से होता है, और इसके स्टेम की कटिंग को हम काट के और पानी में लगा दें। जब जड़ विकसित हो जाए तो फिर हम गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देख रहे हैं इसमें नीचे की तरफ लंबी लंबी, ये देखिए एरियल इसमें रूट्स निकल रही हैं। अगर हमने इस पे उसका सहारा दे दें, हम मॉस स्टिक का सहारा दे दें, तो ये फिर सीधा चलता है। क्योंकि एक तरह से इसमें कुछ क्लाइंबर लताए वाली प्रजातियां होती हैं, तो उनके सहारे ये अच्छा बढ़ता है। और ये क्या नाम है, हमारा पौधा ब्राइट सनलाइट इसको चाहिए, और लूज सॉइल चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर रिच वाली चाहिए। पीट मॉस अगर उसमें पर लाइट पीस मॉस, देखिए इसमें एरियल जड़ें कितनी निकलती हैं नीचे। तो ये हमारा पौधा उसके सहारे से, मॉस स्टिक के सहारे से उसको पकड़ लेता है और फिर आगे बढ़ता रहता है, अच्छा चलता है। इंडोर सजावटी पौधा है और बड़ा सुंदर और आकर्षक लगता है। इंडोर में अगर कमरे में रखा है तो आकर्षित करता है अपनी ओर। वास्तु के हिसाब से फिलोडेंड्रॉन को एक भाग्यशाली पौधा माना जाता है, और भाग्यशाली इसलिए यार ये कहा जाता है कि मालिक के जीवन में ये प्रकाश लाने वाला पौधा है। तो इस पौधे को हमें इंडोर या आउटडोर में लगा सकते हैं, बस हमें हीट और ह्यूमिडिटी इसको पसंद है, लेकिन ज़्यादा पानी और तेज़ धूप, डायरेक्ट धूप इसको पसंद नहीं है। इंडोर में इसको ब्राइट सनी विंडो में इसको रखना चाहिए, और अगर क्लाइंबर वैरायटी है तो मॉस पोल का उसको सहारा देना चाहिए। तो ये पौधा सबसे लोकप्रिय हमारा पौधा होता जा रहा है इंडोर में। साथियों, फिलोडेंड्रोन को प्रेम का वृक्ष माना जाता है। फिलोडेंड्रोन का अर्थ ही है प्रेम का वृक्ष। आज मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि मेरे एक साथी अपने परिवार सहित आ रहे थे, उनको मैंने ये प्रेम स्वरूप फिलोडेंड्रोन के पौधे का एक गिफ्ट दिया। और देखिए कितना खूबसूरत ये गिफ्ट लगता है, देने वाले को भी और लेने वालों को, दोनों को प्यारा लगता है ये प्रेम का वृक्ष फिलोडेंड्रोन। और ये ग्रीन गिफ्ट हमने गिफ्ट इसलिए किया क्योंकि ये इजी टू मेंटेन है, इजी टू मल्टीप्लाई है, आसानी से बिगिनर भी इसको चला सकते हैं, और घर के अंदर से रखा जा सकता है। अगर आपके पास बाहर स्पेस नहीं है तो ये इंडोर के लिए सबसे बढ़िया पौधा है। बस इसको उज्ज्वल और अप्रत्यक्ष सूर्य वाले प्रकाश में रखना है, तेज धूप से बचाना है,
और बढ़ते मौसम में यानी बसंत से और गर्मियों में नियमित पानी देना है, ज़्यादा पानी से भी बचाना है। अच्छे जल निकास, अच्छी हवादार जैविक पोटिंग मिक्स वाली मिट्टी में रखना है। रेतीली मिट्टी में नहीं रखना है, गीली मिट्टी में इसको नहीं रखना है। 55 से ये 80 डिग्री फ़ारेनहाइट बर्दाश्त कर लेता है और इसको 30 से 50% ह्यूमिडिटी चाहिए और ये आसानी से ऑफशूट या स्टेम कटी से मल्टीप्लाइड हो जाता है और कुछ वर्षों बाद इसको रिपोर्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। कटाई छटाई इसकी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसके कुछ डेड पत्तियाँ पीली पड़ जाएं तो उसको कर देना चाहिए। और तीसरी जो हमारी वैरायटी ये आप देख रहे हैं ना, गोल्डन गोडेस या लाइम फिलोडेंड्रोन, ये मूनलाइट हमारी प्रजाति है, सदाबहार गुच्छे में लाइम फिलोडेंड्रोन के नाम से मशहूर है। गोल्डन देवी फिलोडेंड्रोन थाईलैंड का मूल निवासी है और मलय सोना या नींबू फिलोडेंड्रोन या मून फिलोडेंड्रोन में कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। ये एक्चुअली एक नेचुरल म्यूटेंट है। और चौथी प्रजाति हमारी है फिलोडेंड्रोन बी पिनाटिफिडम। इसे फिलोडेंड्रोन सैलोम पहले कहते थे, अब इसे फिलोडेंड्रोन बी पिनाटिफिडम कहा जाता है। इसकी पत्तियां थोड़ी सी कटी फटी सी होती हैं और ये हमारे पास 2 गमले थे। एक गमला तो देखो कितना बड़ा हो गया है और दूसरा छोटा हो गया। वो एक्चुअली पानी से प्रभावित पौधा है, तो उसको अब हमने अंदर रख दिया है और हम वो ज़्यादा पानी बरसात में मिलने से थोड़ा ख़राब हो गया था। तो ये देखिए मेरे पास 4 प्रजातियां हैं और बड़ी खूबसूरत सी प्रजातियां हैं। एक प्रजाति है हमारे पास बिर्किन और दूसरी हमारे पास है रेड लीफ या ब्लेसिंग लीफ फिलोडेंड्रोन और तीसरी है हमारी लेसी ट्री और चौथी है गोल्डन देवी या लाइम कलर की हमारी जो प्रजाति है। तो कैसी लगा मेरा वीडियो? थैंक यू दोस्तों।